रुड़की तहसील क्षेत्र से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां उत्तराखंड का सबसे बड़ा औद्योगिक स्मार्ट सिटी और फूड पार्क बनने जा रहा है। ग्राम पंचायत मिर्जापुर मुस्तफाबाद के ग्राम प्रधान के बाद अब पूर्व प्रधान और ग्रामीणों ने अपनी बाढ़ ग्रस्त जमीन को इस प्रोजेक्ट के लिए सौंपकर विकास की नई राह खोली है। ग्रामीणों ने खुद कहा है कि उन्होंने लोहे के दाम पर सोना खरीदा है। आपको बता दें कि उत्तराखंड औद्योगिक पार्क स्थापना नीति 2023 के तहत रुड़की बाईपास रोड पर करीब 1831 एकड़ भूमि पर इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी स्थापित होने जा रही है। इस महत्वाकांक्षी परियोजना में मिर्जापुर मुस्तफाबाद का योगदान सबसे बड़ा है। मिर्जापुर मुस्तफाबाद के पूर्व प्रधान मोहम्मद इश्तियाक के नेतृत्व में विशेष बैठक आयोजित की गई, जिसके दौरान इश्तियाक ने 50 बीघा जमीन इंडस्ट्रियल पार्क के लिए उद्योग महानिदेशक उत्तराखंड को सौंपने का ऐलान किया। उन्होंने महाप्रबंधक पंकज शांडिल्य को लिखित समझौता पत्र भी सौंप दिया। उन्होंने कहा कि आने वाली पीढ़ियों को इस फैसले का लाभ मिलेगा। वहीं पूर्व प्रधान हाजी मोहम्मद हकम अली ने सैकड़ों बीघा भूमि परियोजना को सौंपते हुए कहा कि बाढ़ ग्रस्त जमीन के बदले उन्हें सोना मिल गया है। पूर्व प्रधान मोहम्मद इश्तियाक ने कहा कि हमने लोहे के भाव में सोना खरीदा है। आने वाले समय में यह क्षेत्र सिडकुल हरिद्वार से भी ज्यादा तरक्की करेगा। हम खुशकिस्मत हैं कि अपने जीवन काल में इस क्षेत्र को बदलते और विकसित होते देख पाएंगे। परियोजना के महाप्रबंधक पंकज शांडिल्य ने कहा कि भूमि अधिग्रहण का काम लगभग पूरा हो चुका है और अब केवल ग्रामीणों के सहयोग की आवश्यकता है। उनका कहना है कि सहयोग के बिना कोई भी योजना सफल नहीं हो सकती। उन्होंने कहा कि ग्रामीणों ने वास्तव में लोहे के दाम पर सोना खरीदा है। यह प्रोजेक्ट यहाँ के बच्चों के लिए रोजगार और विकास के नए अवसर लेकर आएगा। ग्राम पंचायत मिर्जापुर मुस्तफाबाद के ग्रामीणों का मानना है कि यह परियोजना न सिर्फ उनके गांव बल्कि पूरे क्षेत्र का काया पलट करेगी। जैसे ही हरिद्वार के सिडकुल से सटे गांव में आर्थिक तरक्की देखने को मिली है, वैसे ही यहाँ भी बदलाव की नई तस्वीर नजर आएगी। तो साफ है कि इस औद्योगिक स्मार्ट सिटी और फूड पार्क प्रोजेक्ट से जहां गांव की बाढ़ग्रस्त जमीन का बेहतर इस्तेमाल होगा, वहीं हजारों युवाओं के लिए रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे। इश्तियाक प्रधान जी ऐतिहासिक कदम उठाया है। आने वाला समय इनको याद रखेंगे इस बात को। जमीन खरीद बिक्री तो एक अलग चीज है, इन्होंने तो लोहा के बदले लोहा के बराबर सोना लिया है। इस क्षेत्र के लोग लोहा के बराबर सोना लेने जा रहे हैं और इश्तियाक प्रधान जी आश्वासन दिया है, इनके जितने भी सहयोगी हैं इनके साथ में रहने वाले सभी का जमीन इकट्ठा कराएं। हम बहुत नजदीक पहुंच चुके हैं। अब मुझे जमीन की जरूरत नहीं, अब मुझे सहयोग की जरूरत है, आपकी आवाज की जरूरत है। जमीन तो आ गए हैं हमारे पास, अगर जितना जमीन चाहिए था उतना आ गए। अब चाहो तो अधिग्रहण में चला जाओ, लेकिन नहीं, अधिग्रहण नहीं चाहिए हमें सभी लोगों का सहयोग चाहिए। आप सहयोग दीजिए, हम इंडस्ट्री यहाँ लाएंगे। अब हम 5200 आज तो 53 या 5400 कह सकते हैं, क्योंकि 60 बीघा 50-60 बीघा इन्हीं का है। हम कह सकते हैं 5300 क्रॉस कर चुका हूँ। मात्र 10 दिन इस तरह की माहौल बना देना, जमीन आपका कंप्लीट हो चुका है। हम परमिशन में चला जाएंगे। मैं यहाँ के कल की डेट में हम लोग प्रधान जी लोग बैठे थे, उनके साथ में चर्चा किया कि मंगलोर से और पतंजलि का जो कोना है उसको बीचों बीच अगर ले आते हैं 4 लेन, तो इस क्षेत्र का बहुत विकास हो जाएगा, इंडस्ट्री के साथ में जुड़ जाएगा। और हम पहल करेंगे। हम यहाँ के विधायक लोग भी हैं, उनसे भी बोलूंगा कि आप प्रस्ताव दे, हम पास करा देंगे। अभी तो बहुत सारे कंपनियां हैं, MDH है, 403 फैक्ट्रियां कतार में खड़ी है आपके सिडकुल में। जमीन नहीं है, जमीन है तो वहाँ माहौल नहीं है। खानपुर में जमीन है, वहाँ कोई जाना नहीं चाहता है। रोज नेतागिरी हो रहा है, आप देख ही रहे हैं। मैं उन विषय पर नहीं जाना चाहता, लेकिन एक क्षेत्र है जिसका मैं माहौल बनाना चाहा हूँ। मैं आप लोग के जरिए उद्योग तक आवाज पहुंचाना चाहता हूं कि आप लोग कोऑपरेटिव है, आज इतना बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। यानी कल की डेट में जैसे सिडकुल हरिद्वार सुरक्षित है सभी, तो यहाँ भी फैक्ट्री के लोग सुरक्षित रहेंगे। कितनी आपको मेहनत करनी पड़ेगी, क्या मान रहे हैं इसको औद्योगिक क्षेत्र बनाने के लिए? कितना
बहुत टफ है, बहुत टफ है, बहुत खर्चीला है। हम लोग की बजट जो आई है 50 लाख रुपया बीघा खर्चा आ रही है। 1896 बीघा जमीन तो हमें नदी की खरीदनी पड़ेगी, जिसका कोई काम नहीं। और उसका खर्च बाहर कहाँ जाएगा? इंडस्ट्रियल प्लॉट पे जाएगा। आपका लगभग 14 किलोमीटर का तटबंध है, उस पर खर्च है। अगर 50 लाख में अगर जमीन ही चाहिए तो दूसरा जगह मिल जाएगा। आप खुद समझदार हैं। हम अगर 16 लाख आपका ले रहा हूं ना, तो मुझे 50 लाख पड़ रहा। आप इस बात को समझिए। क्षेत्र की जनता से क्या अपील करेंगे आखिर में? मैं ये कहूंगा कि सहयोग दीजिए। जमीन तो आपके पास है, कल भी था, आज भी है। सहयोग नहीं देंगे तो हम इंडस्ट्री को लाने में असमर्थ रहेंगे। आपने अच्छा सवाल किया साहब। आपको रिजर्वेशन 70% है उत्तराखंड में, लेकिन आप तो 32% हो। आपके पास है कहाँ मैन पावर? अगर बिहार, MP, UP ना होता तो सिरकुल नहीं चलता। और ये वरदान भी है, अगर वो बिहार से आते हैं तो हमारे किराएदार भी बन जाते हैं। आपके पास यूथ नहीं है। दूसरा, आपके समुदाय में मैं बताता हूँ, सिरकुल में 2% जॉब करते हैं। आपके समुदाय में खास करके आपके समुदाय की बात कर रहा हूँ, आप लोग रोजगार करते हैं, चाहे फल ही बेचेंगे लेकिन रोजगार करते हैं ज्यादा। 98% आप रोजगार करते हैं। सिरकुल में साहब आजू बाजू में जितना आप ही है सबसे ज्यादा किसको रोजगार मिल रहा है? सलेमपुर है, अन्य की है, सब गर्मीरपुर है, सभी कुछ आप ही का है। आप खूब रोज वहाँ के फायदा उठा रहे हैं, यहाँ भी लोग उठाएंगे पक्का। अच्छे काम हो गए। आज आपके यहाँ क्या 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 हुआ है? आज यहाँ से लोगों को बताया भाई तुमने फायदा होना, लोग समझ भी रहे लोग भाई हमें फायदा होगा। आने वाली नस्ल जमीन दे रहे लोग, तो हो भी दे। कितनी जमीन आपने दी अपनी? 50-60 की जमीन। औद्योगिक पार्क बनने से क्या मानते हैं यहाँ पर जो विकास होगा, जो गांव में बेरोजगार युवा हैं, कितने लोगों के लिए कदम उठाए जाएंगे? ज्यादा ही होगा, जितना भी होगा सबका फायदा ही होगा। गांजे की बात करें, इंडस्ट्री को जो जमीन दी जा रही है वो उपजाऊ नहीं है, जिसमें खेती भी नहीं होती, पानी चल रहा, तो इस तरह की जमीन हायर कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आपको जमीन दे के फायदा भी हो रहा, साथ साथ जो इंडस्ट्री लगेगी उसमें जो आपके बच्चे हैं वो नौकरी भी मिलेगी उनको। तो क्या मानते हैं कितना फायदा लग रहा है? 80% फायदा। आसपास के किसानों को इससे बहुत लाभ होगा। जो इंडस्ट्रियल एरिया में जो जमीन जारी हुई तो है ही, लेकिन जो हमारी जमीन बची हुई उन्हें भी बहुत फायदा होगा, क्योंकि हर साल जब भी बाढ़ आती हो हर साल कटाव होता है। हम फसल तैयार कर दो, लेकिन जैसे ही बाढ़ आ गई वो तैयार करी कराई फसल सब बह जा, उसका बहुत फायदा होगा, बहुत लाभ होगा। प्रधान जी, बात करते हैं कि जहाँ से इंडस्ट्री चली है, जहाँ तक ये चले रुकेगी जाके, सौर समाज के लोग वहाँ जो निवास करते हैं, तो क्या मानते हैं कितनी खुशी की लहर है उन लोगों में? ये तो आप देख ही रहे हैं, आज भी लोग कितने बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। और आज प्रधान इश्तियाक जी ने जो सहयोग करा वो ऐतिहासिक है। और पूरे गांव वाले, पूरे क्षेत्र वाले, जितने भी पूरे गांव तो है ही, पूरे क्षेत्र वाले इसमें बढ़ चढ़ कर सहयोग कर रहे हैं और पूर्ण सहयोग करते रहेंगे। इंडस्ट्री आती है खातर क्षेत्र में, तो क्या किसकी तुलना करोगे इससे आप? अरे इससे तो फिर तो उसके नोएडा की तुलना होगी, यहाँ की सिडकुल की क्या नोएडा की तुलना होगी। तो कहीं ना कहीं जो लोग आएंगे यहाँ फैक्ट्री में काम करेंगे, उसको लेकर साथ साथ जो यहाँ पर जो कमरे किराए पे भी जाएंगे, कहीं ना कहीं रोजगार बढ़ेगा। हाँ, रोजगार क्यों नहीं बढ़ेगा? जितनी भी आने वाली पीढ़ी, ये जब तक जीवन हमारा तो है ही, जब तक वही खाना सूरज चांद रहेगा, जब तक इसका सिडकुल का जो नाम भी और इनका जो सहयोग कर रहे हैं इनका भी नाम रहेगा। और हमारे बच्चे जितने भी, सबको कहीं जाने की जरूरत ही नहीं, घर में रोजगार मिलेगा।